गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हमारा डे 28 है। डे 28 में मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी और जितने भी क्लासेस हैं इससे आपको बहुत हेल्प मिल रहा होगा, मुझे पता है। क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पर इस तरीके का कैलकुलेशन कोई नहीं पढ़ाया है। आगे जोड़ घटाओ गुणा भागा स्क्वायर रूट सिखाना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ प्योर एग्ज़ाम ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड है। इसको सीखने के बाद आपका समय काफ़ी बचेगा और आप पेपर में चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और जहाँ पे ये लगेगा ना, ऐसी चीज़ें जो मैं सिखाता हूँ, वहाँ आप एकदम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि नेक्स्ट सवाल को मूव करते ही आप और जल्दी सॉल्व करोगे। मैं चीज़ों को बताऊँगा, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा, आप समझने का कोशिश करना। एज यूजुअल मैं थोड़ा सा स्लो ही बोलता हूँ, थोड़ा स्लो ही पढ़ाता हूँ। तो अगर किसी को मन है 2x पर देखने का, कई लोग मेरे को पर्सनल मैसेज कर देते हो यार कि सर 2x पर आपको देखता हूँ, मिलता हूँ तो अच्छा नहीं लगता कि यार आप इतने मतलब मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, ये बोलते हो, मतलब शौक हो जाता हूँ, ऐसे कोई बोलता है कि आप फील ही नहीं हो पाता। यहाँ पे देखता हूँ जल्दी जल्दी होता है। अब मैं कैसे वहाँ पे 2x पे बिहेव करूँ? कुछ लोग जो मिलते हैं उनसे अचानक रैंडम किसी से मुलाकात हो जाता है तो मुझे 2x पर देखने की उनको हैबिट होती है। तो थोड़ा ठहराव जीवन में ज़रूरी है, थोड़ी पेशेंस ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्ञान की बातें बाद में कर लेंगे। डे 28 है, एक कमेंट आपको करना है अगर आप पढ़े तो। हमारा हाई लेवल चलता है, ये सब चीज़ें मैं रेगुलर बोल दिया हूँ। पेड कोर्स के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मैसेज करना। देखो हम लोग यूज ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। सर ये तो नंबर सिस्टम का पार्ट है, हाँ आई नो, बट इसके दो चीज़ें होती हैं, इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक होता है कि डायरेक्ट यूज ऑफ डिविजिबिलिटी, और एक होगा इनडायरेक्ट यूज। सर ये इनडायरेक्ट यूज क्या है, अभी सिखाता हूं। इनडायरेक्ट यूज, डायरेक्ट यूज में क्या करोगे ना, वो सीधा बोलेगा कि ये नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं है बताओ, अगर इस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि इस नंबर से डिविजिबल होगा। ये सब छोटी छोटी बातें वो सीधा पूछ लेगा कि आप बताओ कोई नंबर अगर 88 से डिविजिबल है तो उसके क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। बहुत बेसिक सा चीज होता है, नंबर सिस्टम में एक चैप्टर ही होता है डिविजिबिलिटी। इसे मैं 3 क्लासेस में पढ़ाता हूँ, बेसिक, एडवांस और प्रैक्टिस सेशन। अब मैं अगर बोलूँ कि ठीक है ये तो आपको आना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट यूज के लिए 4-5 सवाल रख लिया हूँ, जिससे आपको थोड़ी डायरेक्ट यूज सिखा दूंगा। जिसको बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, जिसका पढ़ा होगा वो क्या करेगा कि थोड़ा जल्दी 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 स्किप कर देगा और सीधे अच्छे सवालों पे मूव कर जाएगा। इसीलिए रिकॉर्डेड हम लोग पढ़ते हैं अभी। और अगला है इनडायरेक्ट यूज। इनडायरेक्ट यूज क्या है ना, आपको मैं बताता हूँ। अगर आपके पेपर में 25 क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मैं अगर बात करूं कि 25 क्वेश्चंस में से आपको 2 से 3 सवाल, ज़्यादा नहीं, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है, कभी 1 हो सकता है, को मैं अगर बोलूं कि सिर्फ डिविजिबिलिटी से आप सॉल्व करके 30 से 40 सेकंड में निकल जाओ। मतलब 4 सवाल का बात कर रहा हूँ। सवाल पढ़े 5 से 8 सेकंड, 10 सेकंड में आप सवाल सॉल्व कर लिए। सवाल पढ़े 5 से 8 सेकंड में सॉल्व कर लिए। सवाल पढ़े 5 से 8 सेकंड में सॉल्व कर लिए। ऐसा हो कि 4 सवाल आप 3 मिनट, 3 सवाल 4 सवाल 1 मिनट में निपटा दो। सोचो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप पेपर में बैठे हो एग्जाम हॉल में और आप ऐसे 2-3 सवाल निपटा दे रहे हो 25 क्वेश्चंस में से, तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा? बहुत हाई रहेगा। आप बिल्कुल नर्वस नहीं फील करोगे, आपको लगेगा अब तो मैं कर दूंगा। आपको टाइम का प्रेशर नहीं होगा, आप टाइम बाउंडेशन नहीं फील करोगे। ऐसा होने लगता है ना कि समय कम पड़ जाता है तो हम लोग हड़बड़ा जाते हैं। मैं उसको समझाने के लिए इस बार के मेंस का भी सवाल लेकर आया हूँ, सीजीएल मेंस का। मैं अगर दिखाऊं तो ये सवाल सीजीएल मेंस का है 2023, जो कि अभी 4 दिन पहले हुआ है, 5 दिन पहले। ये सवाल सीजीएल मेंस का है। अगर मैं बात करूं, ये भी सवाल सीजीएल मेंस का है। इस पार्ट को समझाऊंगा। अगर मैं बोलता हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको हर जगह ये अप्लाई होगा,
लेकिन जैसे ये अप्लाई होगा तो सोचो कि आपकी कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर ये पहुंचा देगा। सवाल आपके 5 से 7 सेकंड में निकल जाएंगे। तो आपको इसको और डिटेल में सीखना चाहिए। अभी मैं कुछ सवाल लेकर आया हूं, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आएगा तो मैं और भी चैप्टर से क्वेश्चन छाट के लाऊंगा। थोड़ा सा समय की दिक्कत हो गई है क्योंकि हमारी प्रारंभ क्लासेस चल रही है, तो मैं उसका कंटेंट अच्छा देने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा टाइम कम मिल रहा है इस वजह से। लेकिन फिर भी मैं जो पढ़ाता हूँ वो परफेक्ट खोज के मेहनत से निकाल के हर चीज़ को पढ़ाता हूँ, जिससे आपकी बहुत हेल्प होती है। भले क्लासेस में बोल दूँ एक दिन लेट कर दूंगा, आज क्लास नहीं जाएगी ऐसा बोल दूंगा, लेकिन जब लेकर आऊँगा ना तो उसके बाद आपको कोई और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या किया हूँ, मैं 2023 के प्री के मेंस के जो भी सवाल थे एसएससी सीजीएल के सब निकाल लिया हूँ। मैं पहले बेसिक सवालों से स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलिए, क्या है मेरे लाल, समझने का कोशिश करना। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। बहुत लोग इस सवाल को देख के मजाक बनाएंगे कि which of the following number is divisible by 9। कोई भी संख्या 9 से विभाजित है तो उसका रूल क्या होता है। 9 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अब अगर मैं बोलूं कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो 8 और 1 9 और 6 3 9, ये उसका सम ऑफ डिजिट अगर 9 आ गया तो काम खत्म हो गया। या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हो सम ऑफ डिजिट मस्ट बी 9। अगर मैं चेक करूं क्या ये भी 9 है क्या, तो 7 और 2 9 है, 8 4 12 3 15, ये 9 नहीं है। इसको चेक किया 5 और 4 9 है, 9 का 9 है, 7 6 13, 9 नहीं है, ये भी 9 नहीं है, 15 6 21 है। मतलब सिर्फ एक ही संख्या है जो जिसके डिजिट का सम 9 बना रहा है, और जिसका डिजिट का सम 9 बनाएगा वही आपका 9 से डिविजिबल होगा। ये डायरेक्ट यूज है डिविजिबिलिटी का। अभी इस पे सवाल ऐसे बना सकता है कि कोई संख्या 99 से डिविजिबल है तो क्या होगा, कोई संख्या 36 से डिविजिबल है। इस बार के मेंस के पेपर में आ गया कोई संख्या 24 से डिविजिबल है। ऐसे सवाल आते हैं। मैं आपको कभी नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा, आप सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं क्लासेस पढ़ी होगी। अब अगर मैं बात करूं अगला कि which of the following number is divisible by 8, तो देखो 8 का डिविजिबिलिटी के दो केस होते हैं। एक केस होता है कि 8 में आपको सिंपली लास्ट 3 डिजिट चेक करना होता है, लेकिन आप वैसे नहीं करोगे। 8 में जनरली आपको क्या पढ़े हो कि लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर कोई संख्या का तीसरा डिजिट इवन है तो सिर्फ हम लोग 2 डिजिट चेक करेंगे। इट मीन्स कि अगर मुझे चेक करना हो कि 312 300 नहीं 648 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा। ये 6 जो है इवन है तो इसे छोड़ दो। 48 अगर 8 से डिविजिबल है तो 648 भी 8 से डिविजिबल है। अगर मुझे चेक करना है कि 812 8 का डिविजिबल है या नहीं है, तो ये 8 को छोड़ दो क्योंकि इवन नंबर है। 12 अगर 8 का डिविजिबल है तो 812 डिविजिबल है, तो नहीं है तो खत्म। 416 4 इवन नंबर है, इसे छोड़ दो। 16 अगर 8 का डिविजिबल है तो पूरा 416 डिविजिबल है, तो हाँ 16 8 दूना 16 कट रहा है, ये कटेगा। तो ये होता है 8 का नियम कि 3 डिजिट को चेक करना होता है, आखिरी 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है। उस 3 डिजिट में अगर थर्ड डिजिट इवन है तो सिर्फ 2 डिजिट को चेक करना है, और अगर थर्ड डिजिट ऑड है तो लास्ट बचे हुए 2 डिजिट में 4 ऐड करके चेक करना है। लाइक अगर मैं बोलूं 412 8 का डिविजिबल है, 400 नहीं, यहाँ पे ऑड लेना था ना, तो मैं बोला 312 4 का डिविजिबल है, तो 3 क्या है ऑड, छोड़ दो। 12 में 4 ऐड किया तो 12 4 16 8 का डिविजिबल है, हाँ तो 312 भी है। मैं बोला 428 8 का डिविजिबल है, अरे यार 4 क्यों ले रहा हूं बार बार, 528 ऑड लेना था ना। अगर मैं बोलूं 5 ऑड है, छोड़ दो। 28 में 4 ऐड करके देखो, 32 आया, यस सर। तो 32 8 का डिविजिबल है, हाँ है, तो ये भी डिविजिबल है।
अगर मैं आपसे बोलूं कि 732 डिविजिबल है 8 का, तो आप बोलोगे 7 को छोड़ो, 32 में 4 ऐड करो, 36 आया। 36 8 का डिविजिबल है? नहीं है। इट मीन 732 नहीं है। क्लियर है? अब इस सवाल को देखना, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 8। 718, 7 क्या है? ऑड नंबर। 18 में 4 जोड़ा, 18 4 22, 8 का डिविजिबल है? नहीं। 16 4 20, 8 का डिविजिबल है? नहीं। 14 4 18, 8 का डिविजिबल है? नहीं। 12 4 16 डिविजिबल है। खत्म। ये डायरेक्ट यूज हम लोग सीख रहे हैं, इसको पढ़ने आए नहीं है। जो पढ़ने आए हैं वो बाद में पढ़ेंगे, मैं पहले बोल चुका हूं। जिनको ये सब आता है वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है अगर आप मेंस पढ़ रहे हो, अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो। ये सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर अमॉन्ग 98984, 98992, 98998 एंड 99008 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। कौन डिविजिबल नहीं है? सबके थर्ड डिजिट क्या है? 9। 84 में 4 ऐड किया, 88 डिविजिबल है? जी सर, ये डिविजिबल है। चलो मैं ऊपर से मार्क करता हूं। चलिए, ये डिविजिबल है। 92 में 4 ऐड किया, 96 8 का डिविजिबल है? हाँ है। 98 में 4 ऐड किया, 102 है? नहीं है। ये तो इवन नंबर है, तो 08 डिविजिबल है 8 का? हाँ है। मतलब जो आंसर होगा 998 वाला होगा। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। देखो हम लोग थोड़ा सा, देखो 8 पर ना काफी सारे सवाल आए हुए हैं। मैं आपको बोला ना कि डिविजिबिलिटी की क्लास नहीं है, तो 2 सवाल रख लिया था समझाने के लिए। जब भी आपके सामने 11 का रूल पूछा जाए, देखो आपको आना तो सब कुछ चाहिए, 4 का, 8 का, 11 का। आप एक बार सर्च करना डिविजिबिलिटी बाई अभिषेक ओझा, तो आपको क्लासेस जरूर मिल जाएंगे, 3 क्लासेस जरूर मिलेगी डिविजिबिलिटी बाई अभिषेक ओझा, तो आप उसको पढ़ लेना। मैं उसमें कराया हूं, काफी हद तक करा दिया हूं, जिससे आप सब समझ जाओगे। आप इसको पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। 3 क्लासेस आई थिंक मिल भी जाएगा, जरूर मिल जाएगा। देखो अब अगर मैं बोलूं कि बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 का रूल क्या होता है ना, कि अगर मैं बोलूं 121 11 का डिविजिबल है, तो आपको क्या देखना है? इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, 1 से 2 गया -1, 1 से 0 गया 1, ये 0 के बराबर आ गया, मतलब डिविजिबल है। कई बार इसे चीजों को ऐसे भी देखते हैं लोग कि अगर 1 2 1 को चेक करना है तो आप एक डिजिट छोड़ के ऐड कर लो। मैं 1 में 1 ऐड किया, 2 आया, और 2 से 2 डिफरेंस लिया तो 0 आ जाएगा। अब मैं एक नंबर लिखा 14641, इसको दोनों में से कोई तरीका से चेक कर सकते हो। 1 + 6 7 + 1 8 और 4 + 4 8, 8 से 8 गया 0, 11 का डिविजिबल है। अगर मैं लिखा 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, बताओ डिविजिबल है कि नहीं 11 से? तो मैं क्या करूंगा, 1 1 2 3 5 1 6 4 10 4 14, 2 1 3 3 6 1 7 6 13 1 14, उसके ऑड डिजिट और इवन डिजिट का सम 14 14 है, मतलब ये डिविजिबल है। इस तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर मैं चेक कर रहा हूं 9 1 10 4 14 7 7 14 डिविजिबल है। 6 9 15 2 17 6 3 9 नॉट डिविजिबल। 5 9 14 3 17 6 2 8 नॉट डिविजिबल। 2 1 3 5 8 9 7 16 नॉट डिविजिबल। बहुत बेसिक सा चीज है। चलिए इसको करो। देखिए 9 9 18 4 22, 5 2 7 5 12 नॉट डिविजिबल। 9 9 18 3 21, 5 2 7 3 10, 21 - 10 करूंगा तो कितना आया 11, 11 का डिविजिबल ये है। मेरे से पूछा गया है कि कौन सा डिविजिबल है, 30 जिसके एंड में वो डिविजिबल है। समझे? यस सर, पेपर का वो सवाल है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बस अब वो खत्म हो गया। अब आ जाओ हम लोग सॉल्व करते हैं अपने सवाल। अब देखो मैं बोला कि अगर बोलूं कि, देखो ध्यान से समझना चीजों को,
अगर मैं बोला 6 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 9 इंटू मान लो 3 इंटू 5 ऐसे कुछ है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है मुझे भी नहीं पता है, कर ले क्या, 8 पचे 40, 2 पचे 10, 9 तिया 27 छक्का, कितना होता है बे 27 छक्का, 7 छक्के 42, 162, 162 इंटू 4 भी तो करना चाहिए, 4 दूना 8 और 16 चौके 64, 64800 आया। अब मैं अगर बोलूं कि मुझे एक सिंपल सा ये सवाल दे दिया गया, ध्यान से सुनना सवाल चीजों को, मैं बोला कि मेरे पेपर में गया क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 5, और बोला कि ऑप्शन ए इज 64800, ऑप्शन बी इज 46800, ऑप्शन सी इज 48600, ऑप्शन डी इज 59800। चलो मैं थोड़ा इजी ऑप्शन बनाता हूँ, डिफिकल्ट बना दूंगा पहले सवाल से तो मरने लगोगे, हमको गरियाओगे। 65800, 56800 ऐ, और बोला जाए इसे कि फाइंड द करेक्ट आंसर, तो देखो इसमें सोचने का तरीका क्या है। आपको ये बात पता है कि अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो सही उत्तर आएगा, जी सर, और जो मेरा सही उत्तर आएगा वो सही उत्तर 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, 8 का भी मल्टीपल होगा, 5 का भी मल्टीपल होगा, 2 का भी मल्टीपल होगा, 9 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा, जी सर। मतलब जो मेरा करेक्ट आंसर आएगा वो 6 से भी कटेगा, वो 8 से भी कटेगा, वो 5 से भी कटेगा, वो 2 से भी कटेगा, वो 9 से भी कटेगा, वो 3 से भी कटेगा, वो 5 से भी कटेगा, जी सर। तो मुझे 9 का रूल आता है। 9 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर होता है, हाँ। तो मैं बोला जो आंसर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा, तो मैं चेक किया 6 4 10 8 18, ये 9 से डिविजिबल है, 6 8 14 5 19, 5 8 13 6 19, 8 5 13, आंसर जो होगा यही होगा, मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है, जी सर। अब मैं एग्जांपल और देता हूं। अगर मैं आपसे बोला कि कोई संख्या है 11 इंटू, चलो मैं एग्जांपल लिखता हूं, इजी लिखता हूं, 6 इंटू 7, बताओ क्या होगा। अभी मैं इसको सिखाऊंगा, क्या सिखाना चाहता हूं। आपसे ऑप्शन दे दिया 462, 524, 422, 682। मैं बोला करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई तो करके आएगा ही, 7 6 के 42 गुणे 11, लेकिन जो आंसर आएगा वो 7 का डिविजिबल होगा, हाँ, वो 11 का डिविजिबल होगा, हाँ, वो 6 का डिविजिबल होगा, हाँ। तो मैं चेक कर लेता हूं, मैं 11 का ही चेक कर लेता हूं। 11 का कैसे चेक करते हैं, आपने सर सिखाया कि 4 और 2 6, 6 से 6 गया 0, ये 11 का डिविजिबल है। 5 और 4 9, 9 से 2 गया 7, ये 11 का डिविजिबल नहीं है। 4 2 6 से 2 गया 4, नहीं है। 6 2 8 से 8 गया 0। अब आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि दोनों 11 का डिविजिबल है। अब मैं अगर बोला कि वो 11 के साथ साथ 7 का भी डिविजिबल होगा, मैं 7 का डिविजिबिलिटी चेक किया, 7 9 63, सर ये 7 से नहीं कट रहा है, 7 6 के 42, 7 6 के 42, ये 7 से कट रहा है। तो जो उत्तर हो रहा है 11 और 7 दोनों का डिविजिबल हो रहा है, तो मैंने सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करके सॉल्व कर दिया, जी सर। आपके एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन का सेट है तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन बोलता है, जो मेरा एनालिसिस बोलता है, 2 से 3 सवाल ऐसे आते हैं कि सिर्फ आप डिविजिबिलिटी चेक करोगे आंसर मिल जाएगा। 2 से 3 सवाल। एग्जाम्पल के लिए मेंस का सवाल ही है, बोला है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड इज 6:3:2। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन एज 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच का मतलब है 6 इंटू 3 इंटू 2,
जो भी आंसर आएगा 6 इंटू 3 करते ही 18, 9 का डिविजिबल आएगा। 9 का डिविजिबल है, 9 का डिविजिबल है, 9 का डिविजिबल है नहीं। 2023 मेंस का सवाल है, मैंने कुछ नहीं करा, पेपर का सवाल लेकर आया हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए अपना बढ़िया दिखाने के लिए ये बदल बदल के लाऊं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी घनाभ, कोई भी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। यहां पर L 6 यूनिट 6x हो सकता है, O 3x है और ये 2x है। जो आंसर होगा 6 या 18 इंटू 2 36x³ होगा। अब मुझे पता नहीं है क्या आएगा, लेकिन इतना पता है 9 का मल्टीपल आएगा, काम खत्म। इस सवाल को करो, ये सवाल भी पेपर का आया हुआ सवाल है 2023 मेंस का। दो फ्रेंड ए और बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1,50,000 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। They agreed to distribute their earnings in the same ratio of the investment. After a year, the profit earned was 6 lakh. Each of them added 50,000 to their respective profit and their investment in a different project. If this project is given a yield of 4,20,000, then each share in the profit each. दो दोस्त थे, ए रेशियो बी में इन्वेस्ट किया। अगर मैं रेशियो काटा, 5 दिया 15 और 5 5 25, 3 रेशियो 5 में इन्वेस्ट किया है जी सर। 3 और 5 8 किसके बराबर है सर? 6 लाख के। 8 से काटा तो 8 एकम 8, 8 7 56 और 8 5 40। 1 यूनिट बराबर है 75,000 के। 3 + 5 8 बराबर है 6 लाख के, तो 1 यूनिट बराबर 75 के। तो 3 यूनिट किसके बराबर है? 3 इंटू 75, 3 5 15, 3 7 21 1 22। 2,25,000 ए के पास है और 3 यूनिट का जब वैल्यू निकाल लिए तो अब सेम 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। तो 5 इंटू 75, 5 5 25, 5 7 35 2 37, 3,75,000 है किसके पास? बी के पास। अब दोनों 50,000 रुपए जोड़े, इन्होंने भी 50,000 जोड़े और उन्होंने भी 50,000 जोड़े। जैसे ही इन्होंने 50,000 जोड़े तो 2,75,000 आए और इनके 50,000 जोड़ने के बाद कुछ आए होंगे। अब मेरे से बोला है ना कि इफ दिस प्रोजेक्ट गिवन यील्ड ऑफ, अगर ये प्रोजेक्ट 4,20,000 का रिटर्न देता है तो एक का शेयर क्या होगा? जो भी होगा ये रेशियो ये होगा। इसमें एक संख्या है 11, 25 गुणा 11। जो भी ए का शेयर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। जोड़ के देख लो, 7 5 12, 3 1 425। अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं, 3 0 से 3 0 खत्म, 25 से काटा 25 से कम 25, 25 से काटा 25 से कम 25 7 75। जो भी ए का रेशियो आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। मैं ऑप्शन देखने आया, ये है क्या 11 का मल्टीपल? ये है क्या? ये है क्या? नहीं ये। तो इट मींस आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना था। सर्टेन पोजीशन के बाद आप एक चीज नोटिस कर लेते कि 11 का डिविजिबल आएगा। तो कोई बच्चा अगर पूरा सॉल्व कर रहा है तो यहां के बाद वो 30 सेकेंड भी लेता है तो आप उस बच्चे से 30 सेकेंड सेव कर लिए और वो 30 सेकेंड आप किसी और सवाल में दे देंगे जो सवाल का नाम डिफिकल्ट सवाल बोला जाता है। तो आपके लिए वो भी आसान हो जाएगा करना, क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त हो जाएगी। आइए अगले सवाल। मैंने कोई भी सवाल पुराने अभी नहीं लाया हूं, कुछ सवाल रखा हूं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 2023 प्री और मेंस के सवाल लेकर आया। ये देखिए सीजीएल 2023 प्री बोला है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, इट इज टू बी पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 40 per 20 centimeter square, take thickness of the ball as negligible। सर मेरा हेमिस्फीयर क्या होता है? ये इसको पेंट करना है जी हाँ। इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा जी हाँ। सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr²। इंटरनल सरफेस एरिया का बात कर रहा हूं, इंटरनल। लेकिन ये बोल रहा है कि आउटसाइड से भी करना है तो वो भी 2πr² हो जाएगा। तो ये 4πr², कुछ भी हो सर, हमें ये सब मतलब नहीं, हमको ये सब पढ़ना ही नहीं है, हमको ये सब समझना ही नहीं है। अच्छा हाँ, क्यों? अभी बताता हूं। मेरे लाल इस बात को समझो, पाई उसमें है हाँ, r² है उसमें हाँ। अगर कोई संख्या पाई r² सॉल्व करना पड़ रहा है कहीं भी, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। और अगर r को 7 का मल्टीपल दे दिया, देखो आपको मैं सिखा रहा हूं कुछ और, आपको बेसिक हेमिस्फीयर स्फीयर नहीं सिखाने आया हूं। अगर रेडियस को 7 या 7 का मल्टीपल दे दिया तो ये क्या होगा? 7 × 7।
इसके आगे पीछे कुछ भी हो, पाई आर स्क्वायर एच हो सकता है, 2/3 पाई आर हो सकता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर हो सकता है, 1/3 पाई आर क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो, उसमें अगर पाई है और आर है और आर 7 का मल्टीपल है, तो जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, वो 7 का मल्टीपल होगा। आप बस इस पॉइंट को ध्यान रखो, जब भी आपके सामने मेंसुरेशन का सवाल है उसमें पाई का नाम देख लो कि हाँ पाई आर स्क्वायर में पाई यूज करना है। सबसे पहला काम, चारों ऑप्शन को एक बार देखो, 11 का मल्टीपल कोई एक तो नहीं है ना, 7 का मल्टीपल कोई एक तो नहीं है ना। आखिर तक सुनना, आखिर में एक पॉइंट मैं बताऊंगा, आप लोग अगर नहीं बता पाऊं तो ध्यान में कमेंट में पिन कर दूंगा। चलो इसको सवाल को बताने के बाद उसी को बता दे रहा हूं, 11 का और 7 का। अब मैं बोला 11 का चेक करते हैं, 3 1 4 2 2 4 11 का मल्टीपल है, 3 1 4 4 2 6 नहीं है, 2 1 3 5 1 6 5 1 6 5 0 0। ऑप्शन ए विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। देखो मैं क्या पॉइंट बताने वाला था, बता दो। जब भी आंसर अप्रॉक्स में हो, या फिर ऐसे लिखा रहा है नियरेस्ट टू एन इंटीजर, ऐसे केसेस में आप डिविजिबिलिटी मत यूज करना, ऐसे केस में आप डिविजिबिलिटी मत यूज करना। देखो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये करना है, ये भी पता होना चाहिए ये नहीं करना है कहां पे, क्योंकि वो अप्रॉक्स आंसर है, वो करेक्ट आंसर नहीं है, तो वहां पे डिविजिबिलिटी काम नहीं करेगा। क्लास लेने से पहले एक गाना सुना, बहुत पुराना सा गाना, कि चांद मेरे दिल चांदनी हो तुम, ऐसे, मतलब 2 मिनट का सॉन्ग था, अचानक से गलती से क्लिक हो गया, तो मैं बोला सुन के ही क्लास लूंगा, तब से वही चल रहा है दिमाग में कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल स्कल्पचर हुज, जो भी है, मूर्ति बोलते हैं हिंदी में, मेरे को इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, हम हिंदी में ही सब समझते हैं, इसलिए हिंदी गाना सुन के भी आया था। हुज रेडियस इज 35 सेंटीमीटर, क्या ही फर्क पड़ता, कुछ भी हो सरफेस एरिया सर, वो उत्तर जो होगा ना 11 और 7 का मल्टीपल होगा। मैं चेक करने आया, 5 1 6 6 4 10 नहीं होगा, ये तो 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी नहीं। पेपर का सवाल है, जाके मैच करा लेना, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, कोई भी सवाल में, कोई भी ऑप्शन में, सीधा पेपर का सवाल लेकर आया हूं। इफ द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन इज 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 21। अब देखो रेडियस ऑफ बेस 21 है, तो अगर मान लो कोई भी रेडियस ऑफ बेस 7 इंटू 3 है, 7 इंटू 6 है, 7 इंटू 9 है, तो आंसर 11 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल भी होगा। अगर रेडियस 7 इंटू 4 है, 7 इंटू 8 है, तो उत्तर 4 और 8 का भी मल्टीपल होगा। तो आप चेक करते टाइम मान लो कभी कभी एग्जामिनर कमी ना निकला, 11 और 7 को सब बना दिया, तो आप इन सब का नंबर का भी, छोटे छोटे नंबर का यूज कर लो, फायदा हो जाता है। मैंने किया है, आपको कभी मैं पुराने सवाल लेकर आऊंगा, पुराने मतलब ना 2022 के, 2021 के, 2020 के, 2019 के, तो मैं भर भर के सवाल निकाल दूंगा ऐसे सॉल्व करने का। अभी मैं सिर्फ 23 का लेकर आया हूं। देखो अब मैं बोलूं कि मुझे CSA निकालना था, मैं पहला काम क्या करूंगा, 11 का डिविजल चेक करता हूं, है क्या, नहीं है, हाँ है नहीं है। 3 + 6 9, 9 से 9 गया 0, 11 का डिविजिबल है, काम खत्म। देखो 7 का चेक करके देखते हैं, 7 5 35, कट नहीं रहा है बे, कुछ और पूछा है का, कहीं गलती हो, अच्छा 7 का नहीं, 9 का चेक करके देखते हैं, 6 3 9, 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, कुछ हो सकता है इधर चेंज हो, 11 का मल्टीपल तो फिक्स है, 9 से भी कट रहा था, 9 का भी मल्टीपल उसमें था। आइए इस सवाल को करते हैं। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस गोलाकार सिलेंडर को घुमावदार सतह क्षेत्रफल 2640 है, सिलेंडर का आयतन बताएं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 11 और 7 का चेक करूंगा। यह है क्या, हाँ है, यह है क्या, ये 7 का है लेकिन 11 का नहीं है, ये 7 का भी नहीं, 11 का भी नहीं है, ये 7 का भी नहीं, 11 का भी नहीं। देखो 2023 प्री के सवाल है आपके सामने, कोई भी सवाल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है,
आप जाओगे मैच कराओगे पेपर से तो आपको सारे के सारे सवाल एज इट इज मिल जाएंगे। ऑप्शन भी मैंने कोई नहीं चेंज किया है। बोला है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ हॉल आर 10 20 15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स द इनसाइड ऑफ द हॉल एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 10.20। कुछ भी एरिया आएगा, मान लो मैं एरिया बोला x सेंटीमीटर स्क्वायर आया, x मीटर स्क्वायर आया। अब मेरे को पता है कि पर मीटर में 10.2 कॉस्ट है, तो जो मेरा कॉस्ट आएगा x इंटू 10.2 आएगा। जो उत्तर आएगा वो किसका मल्टीपल आएगा, 17 का मल्टीपल आएगा और 6 का भी मल्टीपल आएगा। भैया मैं तो कुछ नहीं किया, सवाल हो दिया है। मैं क्या करता हूं, 6 के मल्टीपल ना चेक करके 3 का मल्टीपल चेक करता हूं। 3 का भी वही होता है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट चेक किया, 4 1 5 आया, नहीं होगा। 5 1 6 3 2 5 हुआ, नहीं होगा। 3 का चेक कर रहा हूं, 2 1 3 2 1 3 पॉसिबल है। 5 1 6 4 2 6, देखो 3 के मल्टीपल 2 मिल गए मेरे को। या तो ऑप्शन 2 या तो ऑप्शन 4 में से कोई आंसर होगा। अब मैं किसी एक को चेक करूंगा। मैं अगर इसको चेक किया, आंसर ये निकल गया, तो इसको भी चेक कर लो। अगर क्या हुआ कि गलत हो गया, ये आंसर नहीं मिला, ये 17 का मल्टीपल नहीं मिला, तो इसको टिक करके निकल जाओ। आओ करते हैं। 17 छक्के 102, 10 बचा, 17 छक्के 102, 17 से कट गया। चलो इसको चेक कर लेते हैं। 17 9 153, 12 बचा, 17 7 119, 5 बचा, खत्म। 17 का मल्टीपल यही है। कुछ नहीं करना था भाई। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। सीजीएल 2023 का सवाल है। देखो पेपर जो पास करते हैं ना, जो पेपर टॉप करते हैं ना, उन्हें ये सब चीजें आती है। उन्हें पता होता है कब डिविजिबिलिटी यूज करना है, कब शिफ्टिंग यूज करना है, कब एलिगेशन यूज करना है, कब यूनिट डिजिट यूज करना है, कब वो सीएनडी यूज करना है, कब उनको क्या यूज करना है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। और जिनको पता नहीं है, सिर्फ हवा में ऐसे 12-12 लाइन 15-15 लाइन लिख के और लास्ट में ऐसे आंसर लाते हैं। आंसर ऐसे यहां से स्टेप से शुरू करते हैं, ऐसे लाएंगे आंसर। तो ऐसे नहीं होता है मेरे भाई सिलेक्शन। मैंने पेपर दिया है, मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैथ्स का टॉप स्कोरर रहा हूं, तो मुझे अच्छे से अनुभव है। हवा वाली बातें हम भी फेंक सकते हैं, हमने तो रैंक भी लाया है। चलो इसको करो। क्या निकालना है? A conical tent has a radius of 7 meter and a vertical height of 24 meter. How many full bags of rice can be emptied in it if the space occupied by rice in each bag is 2 meter cube? अब देखो भैया, जो भी है, जो आने वाला होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। क्यों हो रहा है? मेरे को ना वॉल्यूम कंपेयर करना है। रेडियस तो कट जाएगा, ये इक्वल्स टू ये, तो जो बचने वाला नंबर होगा 11 का मल्टीपल बचेगा। देखो ये चीजें कब अप्लाई होती है, एक एक्सेप्शन बता देता हूं। ये चीजें ज्यादा अच्छे से वही समझ पाएंगे जिनको मैथ्स आता है, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो मैं पहले ही बोल दिया हूं कि मेंस ओरिएंटेड क्लास चल रहा है। मेंस ओरिएंटेड का मतलब ही होता है कि आपके बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए। अब मेरे को पता है कि 11 का मल्टीपल आएगा, ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये भी नहीं है, खत्म। देखो 2-3 सवाल मैं रख लिया था, थोड़ा मेरा ना टाइम और थोड़ा तबीयत भी अंदर से ना सही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों यार, मन नहीं लग रहा है कुछ भी करने में। तो मैं क्या किया ना, 3-4 सवाल रख लिया पीछे का। अब मेरे को देखने का मन नहीं कर रहा था 2023 के सारे सवाल, तो मैं 3-4 सवाल ये रख लिया हूँ। देखो एक आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूँ। जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो 9 का मल्टीपल आता है। कैसे आता है मैं आपको सिखा देता हूँ। 9 का मल्टीपल चेक करो तो ये है 3 2 5 8 13, 3 2 5 6 11, 3 2 5 2 7, ऑप्शन डी आंसर होगा। देखो जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं टोटल। 4 फॉर्मूले में से ना एक फॉर्मूला ये होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना मेरे लाल? यस सर, एकदम ठीक है, हमें कोई डाउट नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं बोल दूं कि जब भी ऐसे डेटा गिवन हो कि a बराबर समथिंग बी बराबर समथिंग बड़े बड़े, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, इससे कैलकुलेशन बचता है। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर ये ABC AP में है,
इफ ए बी सी आर इन एपी, और कोई भी तीन संख्या अगर एपी में होता है तो उसे हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ यूं करते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। जब भी तीन संख्या एपी में हो, एपी में होने का मतलब क्या है कि उनके डिफरेंस बराबर हों। जैसे इन दोनों के बीच एक का डिफरेंस, इन दोनों के बीच एक का डिफरेंस। अगर मैं एक सवाल और रख लूं तो आप इधर समझना, इन दोनों के बीच दो का डिफरेंस, इन दोनों के बीच दो का डिफरेंस, मतलब एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब मैं अगर बोलूं इस तीनों को जोड़ो, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो क्या होगा 3a अपॉन 2। इस दोनों का डिफरेंस लो d का स्क्वायर, इस दोनों का डिफरेंस लो d का स्क्वायर, इस दोनों का डिफरेंस लो 2d का स्क्वायर। 4 2 6, 6 से काटा 3a इंटू 3d स्क्वायर, जो आया क्या है 9ad स्क्वायर। तो अगर आपके कंडीशन यहां क्लियर है कि तीन संख्याएं एपी में है ए बी सी, और आपसे बोला गया कि इसका वैल्यू बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? आप सर सिंपली ऐसे निकालोगे 9 इंटू मिडल नंबर इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। क्लियर है जी सर। अब मैं अगर बोलूं कि जो भी आंसर आएगा ऐसे केसेस में जब तीनों नंबर एपी में होंगे, वो क्या आएगा सर 9 का मल्टीपल आएगा। तो आगे से आपके जीवन में अगर कोई ऐसा सवाल दिखे, अगर जाके देखोगे 2023 सीजीएल का, तो ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे। मैंने अलजेब्रा को देखा नहीं, थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, तो मैं 2020 का सवाल लेकर आया हूं। अब मेरे सामने जैसे ही ऐसा सवाल आया तो मैं पहला काम क्या करूंगा, अच्छा ये वाला केस है 9 का मल्टीपल चेक कर लो। अब मैं 9 का मल्टीपल चेक करना है, 3 2 5 8 13, 3 2 5 6 11, 3 2 4 2 6, आंसर नहीं होगा। अगर कल को एग्जामिनर कमी ना निकले, वो थोड़ा सा खेल जाए, वो ऐसे ऑप्शन सेट कर दे 3 0 2 4, 3 2 0 4, 3 4 2 0 और 3 2 4 0। Which of the following is correct answer? तो ऐसे केसेस में आपका ओ फेल हो जाता है डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो याद रहना चाहिए 9 इंटू मिडल नंबर इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। तो 9 छक्के 54 की 4, 5 बचा, 35 नंबर 315 और 5 320, 3204 सही होगा। यार ऑप्शन ही नहीं लिखा किसी में 3204, हाँ इधर है। क्लियर? यस सर। कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए कब फेल होता है। अच्छा इधर है ना। अब फिर से वही सवाल है, 2 का गैप है तो काम कर लेते हैं, 9 का मल्टीपल चेक किए, ये 9 का मल्टीपल है क्या? नहीं। 5 1 6 6 12, ये 9 का मल्टीपल है 8 1 9 7 2 9, ये है 2 1 3 4 7 8 15, 7 4 11 1 12। फेल कर जाता तो तरीका लगा देते, 9 इंटू मिडल नंबर इंटू डिफरेंस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर लेते हैं, 9 चौका 36 दूना 72। नंबर सिस्टम में भी इसका काफी यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। एलसीएम एचसीएफ तो एक चैप्टर है, वहां पे भी बहुत यूज होता है डिविजिबिलिटी का। मैं आपको बोलूं तो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, रेशियो का तो ये कॉन्सेप्ट ही है, रेशियो, एसआईसीआई, कोई भी चैप्टर हो सब जगह यूज होता है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज होता है, ज्योमेट्री कहीं भी जाओ, आप पुरानी क्लासेस पढ़ो आपको पता चलते जाएगा, मैंने कई जगह यूज किया है बीच क्लासेस में। अब बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 25 एंड 27 लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड इज आल्सो कंप्लीटेड डिविजिबल बाय 11। 15 25 और 27 से विभाजित करने पर शेषफल 9 आता है। अगर कोई संख्या 27 से विभाजित किया गया तो 9 आया, तो 9 अगर मान लो एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो एक संख्या है 63, इसे मैं 27 से डिवाइड किया तो कितना शेष आया? 9। तो 27 का एक मल्टीपल है 9, है ना।
अगर इसको 9 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो मुझे ऐसा नहीं कि 9 से 63 में भाग देके देखूंगा, ये एक कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन का, कभी सिखा दूंगा बैठ के अच्छे से। ये आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, इस 9 से सीधा इस 9 को काटो, उसके बचे हुए पार्ट को, तो कितना है 0। अगर मैं बात करूं कि 27 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 आता है, तो उस संख्या को मैं 9 से डिवाइड करूंगा, जो संख्या है कोई मुझे पता नहीं है, उस संख्या को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। और 9 का रूल क्या है सर, 9 का रूल है कि सम ऑफ डिजिट बताना है, सम ऑफ डिजिट बताना है। तो मेरे लाल यहां पे पूछा क्या है, सम ऑफ डिजिट बताओ, तो जिसका सम ऑफ डिजिट 9 से कटेगा वही आंसर होगा। सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है क्या, नहीं, 2 + 0 2 होता है। 7 1 8 9 से नहीं कट रहा है, 9 1 10 9 से नहीं कट रहा है, 8 1 9 9 से कट रहा है, आंसर हो गया। क्लियर है जी सर। एक सवाल और, चलो मैं इसको होमवर्क देता हूं, आंसर आप कमेंट करके बताना। आंसर कमेंट करना। देखो आप हो सकता है मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए उतना रेलिवेंट हो ना हो मुझे पता नहीं है भाई कि आपका लेवल क्या है, लेकिन आई एम 200% श्योर, जो कि पॉसिबल नहीं है मैथ्स में, 100% ही होता है, 100% श्योर कि अगर आपके कोई भाई बंधु यार प्यार मोहब्बत रिश्तेदार एसएससी के फील्ड में तैयारी करने आया है, वो पहली बार मैथ्स पढ़ना चाहता है, उसको कुछ नहीं आता, उसको जीवन में मैथ्स से लेना देना ही नहीं है, उसकी मैथ्स के साथ 36 का आंकड़ा है, तो उसे मैं प्रेम करा दूंगा अपने प्रारंभ बैच से। तो आप उन्हें बोल सकते हैं जाके, आप भी अगर आपको आता है फिर भी आप जाके, परसेंटेज फ्री है कंप्लीट, ऐप पर देखो, लगता है कि आपको उससे बेनिफिट हो रहा है तो यू कैन इनरोल। अभी इसका फी 1801 नहीं 1501 चल रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सभी को। नेक्स्ट सेशन होगा 29, फिर 30 बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अभी के लिए बाय बाय।